पर्याप्त नहीं है, उस भोजन के अलावा भी हमें पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम भोजन करने के बाद में या भोजन करने के बाद में हम कुछ मीठा खाते हैं कि हाँ अब मीठा खा लेने के बाद में हमारा भोजन पच जाता है, वैसे ही भोजन के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए या भोजन के पोषक तत्व जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो और वो एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए भी हम गुड़ खाते हैं और बहुत सारे ऐसे मीठे चीज खाते हैं जो हमारे शरीर में जाए और वो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल जाए जो हमने भोजन किया है। वो पोषक तत्व क्या हमें पूरे मिल पा रहे हैं, यह हमें चेक करना है। क्योंकि हमारे जो खान पान की जो शैली है वो थोड़ी सी आधुनिक होने के साथ साथ में कुछ ऐसी विकृत हो गई है कि हम जो खाना खाते हैं वो ज्यादा ही प्रोसेस्ड किया हुआ रहता है, ज्यादा तला हुआ रहता है, ज्यादा सिका हुआ रहता है। तो उसके अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उन पोषक तत्वों की कमी को हम कैसे पूरा करें, तो जो कि हमको नेचुरल तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाए और वो पूरी तरह से हमारे शरीर को पोषित करे। तो इसके लिए हमें सप्लीमेंट लेना आवश्यक हो गया है, क्योंकि आजकल हमारे जो अनाज है उस अनाज में पोषक तत्व कम हो गए हैं। तो हमारे हमें हमारे भोजन से ही पोषक तत्व पूरे नहीं मिल पाते हैं। और क्योंकि हम भोजन को प्रोसेस्ड में ले जाकर फिर खाते हैं तो उससे और भी ज्यादा न्यूट्रिशियंस की कमी हो जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट लेना आवश्यक है। और उस सप्लीमेंट के श्रृंखला में एक है S5। अब ये S5 क्या काम करता है ये हम देखेंगे। क्योंकि S5 के लिए हमारे पास मैं आपको बता दूं, मेरे पास जी, ये देखिए ये हमारा न्यूट्रीचार्ज S5 का डब्बा है, ये ग्रीन कलर का है। उसमें इस तरह की टेबलेट आती है जो ब्लैक कलर की होती है। इसमें 5 प्रकार के हर्ब्स हैं, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां, या 5 प्रकार के प्राकृतिक तत्व हैं। पहला है कलौंजी, जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कहा जाता है कि कलौंजी सिर्फ मौत को मात नहीं देती है, बाकी सारी बीमारियों को पीछे छोड़ देती है, अब सारी बीमारियों पे काम करती है, सारी बीमारियों से हमको ठीक कर देती है। एक कलौंजी ऐसा पदार्थ है या ऐसी बीज है जो बहुत सारी चीजों को हमारे शरीर से अलग कर देती है। जैसे सूजन है, और जो खाया हुआ है उसको पचा देती है। जो क्या कहते हैं उसको, भूलने की समस्या, अल्जाइमर है ना, उसको भी हमको ठीक करती है। हृदय रोग है उससे भी हमको ठीक करती है। कैंसर जैसी समस्या से भी निदान मिलता है हमको कलौंजी से। कैंसर जैसी समस्या से भी हमको कलौंजी से निदान मिलता है। ब्लड प्रेशर जिसका बड़ा होता है उससे उसमें भी हमको बहुत इससे समाधान मिलता है। इन्फेक्शन, सूजन, और जो हमें नजला जैसी बीमारी होती है, जिनको साइनस साइनस की बीमारी होती है, जो सांस की बीमारी होती है, उसमें भी बहुत ही कारगर मतलब बिल्कुल परफेक्ट इलाज है कलौंजी को खाना। लेकिन कलौंजी को किस तरह से खाना चाहिए, उसका जो तेल निकलता है ना वो तेल बहुत कारगर होता है। लेकिन हमारे ये जो S5 है, इसमें 5 प्रकार के हर्ब्स है। कलौंजी के साथ में ऐसे और 5 तत्व दिए गए हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसमें है कलौंजी, नीम, एलोवेरा, तुलसी और पुदीना। ये पांचों प्राकृतिक तत्व हैं और ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लगभग लगभग सभी अपने जीवन में इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं। कलौंजी तो हम कलौंजी यानी ब्लैक सीड, जिसे मगरेल भी कहा जाता है, काला बीज भी कहा जाता है, काला जीरा भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में लगभग लगभग सभी के घरों में उपलब्ध होता है और मसाले में काम आता है। और क्योंकि मसाले में काम आता है इसलिए हम इसको खाते हैं। लेकिन इसका असली फायदा हमारे शरीर में अंदर जाके हमारे बहुत सारे रोगों को दूर करता है। इसके बाद आता है एलोवेरा। एलोवेरा, यह भी बहुत ही, एलोवेरा को घृत कुमारी भी कहा जाता है। घृत कुमारी यानी घृत, घृत यानी घी, और कुमार, घी, घी जैसा चिकनाहट होती है ना,
ऐसी चिकनाहट इसमें होती है और कौमार्य को बढ़ाता है। कौमार्य यानी कुंवारापन, जो जिसमें कुंवारेपन में जो हमारे स्किन में ग्लो आती है, स्किन टाइट रहती है। अगर एलोवेरा का हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारे, एक तो लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है एलोवेरा, और हमारे कौमार्य को लेकर आता है। मतलब हमारे शरीर में, स्किन में वो टाइटनेस लाता है, जो हमारे जवानी के समय में जैसे हमारी स्किन होती है ना, वैसे स्किन को करता है। तो एलोवेरा का भी बहुत बड़ा रोल हमारे बॉडी में होता है। उसके बाद आता है नीम। नीम ऐसी, नीम की जो बात करूं मैं, क्योंकि नीम हर एक चीज में, जैसे ठंडक पहुंचाने में, और अंदर में जो क्या कहते हैं उसको, फंगल हो जाता है, या फिर ऊपर भी कोई घाव वगैरह होता है, तो हम क्या करते थे पहले, हमारे नानी दादी लोग नीम की जो छाल होती है, उसको घिस के, पानी में घिस के, और जहां पे हमारे घाव होता था वहां पे लगा दिया जाता था। या फिर नीम की पत्तियों को पीस के उस घाव में लगा दिया जाता था, ताकि उसमें कीटाणु ना पनपे, उसके कीटाणु मर जाए। तो नीम के जो पत्तियां है, क्या हम 100 नीम की पत्तियों को खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे एक साथ। लेकिन इसमें, इस टैबलेट में 100 नीम की पत्तियों का अर्क इसमें डाला गया है। मतलब इसमें अगर आप खाएंगे इसको, एक टैबलेट, मैं तो रोज खाती हूँ, आपको भी सलाह दूंगी रोज खाइए। एक टैबलेट अगर हम खाते हैं तो 100 नीम की पत्तियां हमारे बॉडी में जाती है। उसका मतलब यह है कि आपके अंदर में जो कीटाणु है, आपके बॉडी के अंदर जो गलत तत्व है, उसको तो मारता ही मारता है, साथ में पेट को भी ठीक रखता है। पेट के अंदर में जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उसको भी खत्म करता है। और जो शरीर के जो खून है उसको भी साफ करता है। खून के अंदर जो गंदे तत्व होते हैं उसको भी साफ करता है। ऐसे बहुत सारी चीजों पे नीम काम करता है। नीम तो वैसे भी एक क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरपूर है। इसे, नीम को क्या कहते हैं उनको, पहले जो हुआ करते थे डॉक्टर, औषधि जो देते थे, वो आचार्य जो होते थे। जी सर। वैद वैद। वैद। वैद, नीम को वैसे भी वैद कहा जाता है। तो वो वैद जब हमारे शरीर में जाता है तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, साफ करता है। चाहे हमारी नस नाड़ियां हो, चाहे हमारा खून हो, चाहे हमारा कोई अंग हो, उन सब में जो भी अप्राकृतिक चीज हो, या कोई इन्फेक्शन हो, कोई सूजन हो, घाव हो, उन सबको नीम ठीक करता है। उसके बाद आता है पुदीना। तुलसी और पुदीना। तो पुदीने की बात मैं करूं तो पुदीना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। वो एक ऐसा पत्ती है जो हमारे बॉडी में जाने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुदीने के कारण, जैसे खट्टी डकारें आती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, और शरीर में ठंडक लाना, और हमारे दिमाग को शांत रखना, ये सारी चीजें पुदीना करता है। तुलसी की मैं बात करूं तो तुलसी के गुण सब जानते हैं। तुलसी भी एक औषधीय पौधा है, हम जिसे हम बहुत अच्छी तरह से पूजते हैं, पूजा करते हैं। तुलसी की क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि वो, उसमें बहुत सारे औषधि गुण हैं। अगर हम तुलसी को एक पत्ता हमारे साथ में रखते हैं, अपने बॉडी से भी चिपका के रखते हैं रोज, तो हमारे जो मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। तो तुलसी, यहाँ पर तुलसी भी हमारे इसमें हमारे S5 में, सुपर 5 में इसमें डाली गई है। सुपर 5 में एक नाम तुलसी का भी है। तो तुलसी क्या क्या काम करती है? हमारे सर्दी जुकाम में काम आती है, बुखार में काम आती है। क्योंकि हमारे पास में तुलसी का एक अलग से भी प्रोडक्ट है, पंच तुलसी ड्रॉप। इसमें 5 तुलसियों का अर्क दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और इसके साथ साथ ये, इसमें जो तुलसी डाली गई है, अच्छा, ये 5 हर्ब हमारे लिए क्या काम करते हैं? ये हमारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। जैसे कोरोना में आपने देखा था कि कोरोना के समय में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया। और अभी भी कहा जा रहा है कि ऐसे कई कोरोना जैसे वायरस आ सकते हैं। तो उन वायरस से बचने के लिए हमारे अंदर का इम्यूनिटी पावर, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी ज्यादा होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो वो हमें कैसे होगा?
क्योंकि हम उतना अच्छा भोजन तो करते नहीं, उतने सारे फल खाते नहीं, उतनी अच्छे दिनचर्या हमारी है नहीं कि हम इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सके। बहुत ज्यादा हम प्राणायाम करते नहीं है, तो हम अपने इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएंगे? बहुत अच्छा तरीका है, S5 को अपने जीवन में उतार लीजिए। रोज एक टैबलेट नाश्ते के बाद या नाश्ते के बीच में खा लीजिए, आपको आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। कोरोना जैसा जो वायरस आया था उसके ऊपर भी इस S5 ने बहुत काम किया है। कोरोना के समय भी लोगों ने या हमने खुद ने इसको रोज खाया है, गामा ओरिजिनल के साथ में और S5, ये दो चीज हमने बिल्कुल छोड़ी नहीं थी कोरोना के समय में। और इसका काढ़ा, तो कोरोना के समय हमने इसको नहीं छोड़ा क्योंकि इसके अंदर जो 5 हर्ब है वो कोरोना के वायरस को हमने क्या किया था, इसको गर्म पानी में इसको पिंच करके इसको फोड़ कर डाल दिए थे और उससे गरारा करके, और गरारा करने के बाद उसको थूक दिया था क्योंकि कोरोना का समय था। लेकिन जब भी आपको सर्दी नजला जुकाम होता है, तो या फिर गले की कोई समस्या होती है ऐसी जैसे खरखराहट होती है बीच बीच में ऐसा करना पड़ता है, उस समय में आप थोड़ा गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में एक कैप्सूल को फोड़ कर डाल दीजिए और उससे गॉर्गल कीजिए, गरारा कीजिए, गुनगुना पानी होता है उससे गरारा करके और उसको पी जाइए, ना कि उसको फेंक दीजिए। जब हम गरारा करते हैं ना तो हम गरारा करके बाहर पानी फेंक देते हैं, लेकिन इसमें S5 डला है, वो आप गरारा करके उसको गटक लीजिए। इन तुरंत ही आपको इमिडिएटली असर दिखेगा, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुरंत में ठीक हो जाएगा। ये मेरा किया हुआ अनुभव है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो हम इसको जैसे कोरोना जैसे इतनी भयंकर महामारी के समय में हमने इसको इस्तेमाल किया और बेखटके हम इधर उधर घूमते रहे, क्योंकि हमें पूरा कॉन्फिडेंट था कि हमारे पास में S5 है और गामा ओरिजिनल है। बहुत सारे डॉक्टर जो कोरोना के समय में कोरोना वार्ड में काम करते थे, लोग वहां पर जो कोरोना के मरीजों के साथ में रहते थे, वो उनको जो RCM से जुड़े थे, उन लोगों ने गामा ओरिजिनल के साथ में S5 खाया और अपने कोरोना वार्ड में घंटों उन्होंने बिताया, उनकी पूरी ड्यूटी की उस कोरोना काल के पूरे 3-4 महीने और पूरे लगभग साल भर उन्होंने ड्यूटी की, और उन्होंने कोरोना में S5 और गामा ओरिजिनल खाया था और उससे दूसरे डॉक्टर तो निपटे, लेकिन हम जिन्होंने भी S5 और गामा ओरिजिनल खाया था उनको कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना तो हुआ पर असर नहीं किया, कोरोना उनका गले के ऊपर ही खत्म हो गया, अंदर गया ही नहीं। तो ऐसा ये इतना सुपर पावर है, सुपर 5 चीज है इसमें, ये सुपर पावर है। और कहा जाता है कलौंजी के बारे में मैं कहूँ तो बाइबल में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है, अपने वेद शास्त्र में भी लिखा है, जो अपना जो आयुर्वेद का शास्त्र है उसमें भी इसकी जानकारी दी हुई है कि यह इतना औषधीय गुण से भरपूर है कि आपको सिर्फ मौत से मात नहीं मिलेगी, बाकी ये हर प्रकार की बीमारियों से आपको बचा ले जाएगा, क्योंकि इसे रोज खाना चाहिए। और रोज खाने का मतलब है कि हम रोज की जो बीमारियां हमारे शरीर में जा रही है, चाहे वो हवा से जा रही हो, पानी से जा रही हो, भोजन से जा रही हो, वो सारे विषैले तत्वों को ये खत्म कर देता है। इतनी अच्छी इतनी पावरफुल चीजें जो हमारे पास आज मिली है, इस चीज को हमें रोज इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो कर रही हूँ, आप भी करिए। बच्चों के बारे में जाता है क्योंकि इसको 18 साल से ऊपर के लोगों को खाना चाहिए, 14 साल से ऊपर के लोगों को खिला सकते हैं हम। और जो छोटे बच्चे हैं उनको तो हम नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन जब बच्चों को सर्दी होती है, जुकाम होता है, उस समय में बच्चों को इसका भाप दिया जा सकता है गर्म पानी में। इसकी एक टेबलेट को फोड़ के डाल दीजिए, इसमें से गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, काला सा, कथई, हरा हरा सा, उसको डाल दीजिए गर्म पानी में चम्मच से घोल के, टॉवेल लगा के बच्चों को बोलिए कि सांस उसको लंबी लंबी ले, ताकि वो उसका जो असर है उसके नाक और गले तक जाके, फेफड़े तक जाके, उसके फेफड़े में जो भी कफ और जमा होता है वो सारा बलगम निकल जाए वो, और बहुत जल्दी इसका असर पड़ता है। बच्चों को खिलाया नहीं जाता इसको, इसको सिर्फ
उसके भाप दी जाती है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। और तो और जब कोई जैसे एक्जिमा होता है, जैसे दरात बोलते हैं जिसको, दांत खाज खुजली, ऐसी चीजों पे इसको भी फोड़ के हम लगा सकते हैं। लेकिन लगाने का तरीका ये है कि आप अपना जो राइस ब्रान ऑयल है, या फिर आपका नारियल तेल है, या फिर जो मोरिंगा ऑयल है, इसको लेके इसमें इसको फोड़ के मिला के रख दीजिए बराबर मात्रा में। और फिर उसके बाद में बच्चों को जो जो बहुत सेंसिटिव जगह है वहां पे नहीं लगाना है, बाकी आप लगा सकते हैं। और बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना है इसमें। तो वो जैसे एक्जिमा हो जाता है, तो एक्जिमा पे अगर आप लगाएंगे तो 2 घंटे से ज्यादा बच्चों को नहीं रखना है। और 3 से 4 बार लगा लीजिए, और दिन भर में उसको अलग कर दीजिए, आधा 1 घंटा 2 घंटे के बाद में। रेगुलर उसको लगा के नहीं रखना है। और बड़े हैं तो बड़े तो उसको लगा के रख सकते हैं। और बच्चों की बात करूं मैं, तो बच्चों में जैसे बहुत छोटे छोटे से फुंसी, और हाँ एक बात और है, जिनको पिंपल्स निकलते हैं ना, जिनके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उनको अगर पिंपल निकलते हैं तो उनको भी हम S5 सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नीम है, एलोवेरा है, तुलसी है। ये सारी चीजें अंदर से जो बैक्टीरिया होते हैं, नीम उनको मारता है। और जिनको पिंपल्स होते हैं उनको आप अपना फेस वॉश दीजिए, वो भी बहुत कारगर है, बहुत क्योंकि उसमें अपना टी ट्री ऑयल है, ऑरेंज ऑयल है, लेमन ऑयल है, वो ऊपर से पूरे जर्म्स को खत्म कर देता है। तो ये अंदर से काम करता है। और उसका फेस वॉश ऊपर से काम करता है। तो जो अंदर से काम करता है वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि सारी चीजें अंदर से ही ऊपर उभर के आती है। कोई फोड़ा फुंसी भी हो ना जो आता है, वो भी आपके अंदर के खून की जो खराबी है, वो एक जगह जमा होकर ही वो फोड़े फुंसी के रूप में बाहर आती है। तो जब हम इसको खाते रहेंगे तो हमारा ब्लड भी प्योरीफाई होता रहेगा, ब्लड साफ होता रहेगा। और जब ब्लड साफ होता रहेगा तो हमें फोड़े फुंसियां आएंगी ही नहीं, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे कहीं और किसी प्रकार के फोड़े फुंसी आते हो, वो भी नहीं आएंगे। तो हम इन चीजों से बच जाएंगे। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, दूसरे कीटाणुओं के जो हमारे शरीर में जा रहे हैं उनसे भी स्वस्थ ठीक रहना है, उनको भी अपने शरीर में अगर चले भी गए उनको भी अपने शरीर से दूर करना है, तो इसको हमको रोज एक कैप्सूल लेना पड़ेगा। अब इसको लेने का तरीका क्या है वो भी मैं बता दूं। इसको खाना खाने के बाद, दिन में खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद तुरंत बाद ले लीजिए। बोलेंगे फिर तो हम तो खाना खाने के बाद तो पानी पीते नहीं है, इसके बाद तो पानी पीना पड़ता है। तो आप एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, खाना खाने के बीच में आधा खाना हो गया इसको ले लीजिए, और फिर इसको ले लीजिए, तो भी हो जाएगा काम आपका। और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं अभी नहीं खाना है, तो आप खाना खाने के जब आप पानी पीते हैं उस समय इसको पहले ले लीजिए, और पानी गिलास भर के पानी जरूर पीजिएगा इसको, इसके बाद में। बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। हाँ, किसको नहीं लेना है ये भी बता दूं मैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको नहीं लेना है, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको नहीं लेना है, और जो बच्चे को चाहते हैं कि वो अब बच्चा हमारे जीवन में आए, ऐसे लोग जो प्लान कर रहे हैं उनको नहीं लेना है। ये 3 लोगों को तो बिल्कुल इसको नहीं लेना है। और बाकी तो सब ले सकते हैं बच्चों को छोड़ के, बड़ों को तो लेना ही चाहिए। हाँ, उनको भी नहीं लेना है जिनसे इन इसमें की कोई चीजों से अगर आपको एलर्जी होती है तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि एलर्जी अगर बढ़ती है, वैसे तो एलर्जी है हर्ब्स वाली चीजें हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको इससे एलर्जी होती होगी। अगर एलर्जी ऐसे होती है तो फिर आप इसको अलग अलग करके, आप स्वयं इसको अलग अलग करके, जो चीज से एलर्जी होती है उसको हटा दीजिए, बाकी चीजें अलग अलग करके आप घर में बना के भी खा सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन नीम है, नीम को 100 पत्तियों का अर्क निकाल कर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। बेहतर है कि आप इसको ले लें, क्योंकि अब तो क्विक वाला जमाना है, तुरंत में लाओ खाओ और ठीक हो जाओ। तो वो अगर सिस्टम, क्योंकि जमाना ही ऐसा है, टाइम किसी के पास नहीं है, इतना करना कोई नहीं चाहता, तो हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा है। और ये बिल्कुल प्राकृतिक है। इसका जो कैप्सूल है वो भी शाकाहारी है, मांसाहारी कैप्सूल मतलब
हड्डी के पाउडर से बना हुआ ऊपर का आवरण नहीं है इसका, इसलिए हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो मांसाहारी लोग हैं, जो बाजार के कैप्सूल वगैरह खाते हैं, बहुत सारी जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट देती है, लेकिन उनके कैप्सूल शाकाहारी नहीं है। मतलब उसके कैप्सूल के अंदर तो वो चीज शाकाहारी है, 5 अरब से 6 अरब जो भी है डालते हैं, 3-4, लेकिन उसका जो ऊपर का कैप्सूल का आवरण है वो शाकाहारी नहीं है। वो हड्डी के पाउडर के द्वारा बनाया जाता है, वो वाली चीजें हैं। तो हम मांसाहार जो नहीं करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो शाकाहार हैं उनके लिए बेहतर है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित मांसाहार से दूर हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, और खाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और आप कभी-कभी ऐसे लोगों को लगता है कि अरे इससे तो डकार आ रही है, कैसा अजीब-सा पुदीने की गंध आ रही है, नीम की गंध आ रही है, तो बेहतर है कि इसके साथ में पानी ज़्यादा पिएँ आप। जितना ज़्यादा पानी पिएँगे, उतना ज़्यादा ये बॉडी के अंदर जाएगा, ना कि ये ऊपर आपको गैस बन के ऊपर वापस आएगा। अगर पानी कम पिएँगे, तो ये जब लीवर में जाएगा, तो लीवर के साथ में जो गैस उठती है, लीवर के अंदर जो अ, उसके अंदर जो लीवर का जो रस है, चूसक रस है, उसके साथ में जब इसकी प्रतिक्रिया होती है, उसमें जो गैस बनती है, ये फिर ऊपर आती है। इसलिए हमें इसके साथ में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ताकि वो जो गैस बनती है, वो हमारे पूरे बॉडी के अंदर समाहित हो, हमारे इंटेस्टाइन में जाए, ताकि हमारा इंटेस्टाइन पूरा क्लीन हो जाए, साफ हो जाए, और उसके अंदर के जो इसके अंदर के जो सत्व हैं, वो हमारे बॉडी को पानी के साथ में मिलकर बॉडी पूरा ले ले, और हमारे पूरे शरीर में इसका फैलाव दिखे। और भी एक बात और बता दूं मैं, इसके अंदर एलोवेरा है, तुलसी है, और कलौंजी है। ये चीजें, नीम तो है ही खैर, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। नीम के अलावा जो चीजें डली हुई है, वो सारी चीजें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एजिंग भी है। मतलब आप अगर इसको खाते रहेंगे, तो आपको एज का पता भी नहीं चलेगा। इतनी शानदार चीज है, और हम इसको खाते हैं, तो हमारे शरीर में तो हमें समझ में आता है कि हम अंदर से बहुत स्वस्थ हैं। 2018 से मैं जुड़ी हूँ, अक्टूबर 2018 से मेरी ज्वाइनिंग है। तब से लेकर आज तक मैंने 5 पैसा भी मेडिकल का खर्चा नहीं हुआ मेरा। आप यकीन माने या ना माने, लेकिन मेडिकल का खर्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीजों को खाती हूँ। अगर इन सब पोषक तत्वों को आप खाते रहेंगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हमारा भोजन सही नहीं है, हमारी जीवन शैली सही नहीं है, हमारा दिनचर्या सही नहीं है। इसलिए जो विषैले तत्व होते हैं, जो हमें नहीं खाना है, वो भी हम खा जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाकर विषाक्त पदार्थ तैयार करते हैं, और उनकी वजह से ही हमारे शरीर में बुखार आता है, उनकी वजह से ही हमारे शरीर में बहुत सारी थकान और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में होती है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं। ये सारी चीजें अगर हम अपने जीवन शैली को ठीक कर लें, इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मैं स्वयं उदाहरण हूँ आपके सामने में। अगर आप इसका उपयोग करके देखते हैं, आपको लगता है अरे नहीं होगा, तो उपयोग करके देख लीजिए आप। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप डॉक्टर के पास धीरे धीरे